हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में शुरू करेंगे आरईटी 2015 के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करना। और अगर आपको याद है तो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 19 एक बार मैं दोबारा पढ़ दूं। क्लेस्टोथीसिया के बारे में पूछा गया क्वेश्चन था। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही अच्छा और बहुत नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है पिन व्हील इंक्लूजन बॉडीज आर फॉर्म्ड इन। तो बच्चों ये जो आपको पिन व्हील इंक्लूजन बॉडीज जो पूछा गया है क्वेश्चन में, बेसिकली ये बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है ऑफ पोटी वायरसेस। बेसिकली ये जो पोटी वायरसेस होते हैं ये अपने होस्ट के इंफेक्टेड सेल्स के साइटोप्लाज्म में इस तरह के पिन व्हील शेप के इंक्लूजन बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। सो इसीलिए पिन व्हील इंक्लूजन बॉडीज आर फॉर्म्ड इन, ऑप्शन में था टीएमवी, रियोवायरसेस, पॉलीमोवायरसेस या पोटीवायरसेस। तो ये जो पिन व्हील इंक्लूजन बॉडीज का फॉर्मेशन है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोटीवायरसेस। और ये जो पिन व्हील इंक्लूजन बॉडीज है ये पोटीवायरसेस ग्रुप के जो वायरसेस हैं वो अपने होस्ट के इंफेक्टेड सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस करते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, द कलर ऑफ टैग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड। गोल्डन येलो तो बच्चों होता है फॉर ब्रीडर सीड। रेड कलर जैसा कोई टैग होता नहीं है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। ब्लू कलर में अज्योर ब्लू जनरली सर्टिफाइड सीड का टैग कलर होता है। अगर रजिस्टर्ड की बात करें तो पर्पल, और अगर ट्रुथफुली लेबल्ड सीड की बात की जाए तो ओपल ग्रीन। अब यहां पर पूछा गया फाउंडेशन सीड तो बच गया हमारे पास व्हाइट एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाइट कलर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, अगेन बहुत ही अच्छा और बहुत ही नया क्वेश्चन मैं कहूंगी। क्वेश्चन पूछा गया है बदाना वायरस इज Bacilliform double-stranded DNA virus, Bacilliform single-stranded RNA virus, rigid rod single-stranded RNA virus या isometric double-stranded RNA virus। तो आपको बता दूं कि जो बदाना वायरस है ये बेसिकली Bacilliform double-stranded DNA viruses होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जैसे पिनव्हील वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक उसी तरह से बदाना वायरस इज ऑल्सो न्यू एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, जो भी बच्चों के बैच में मैंने सीड टेक्नोलॉजी कवर करवाया है उसमें इस इंस्टीट्यूट के बारे में डेफिनेटली हम डिस्कस करते ही हैं, एंड इट इज ISTA। और इसमें पूछा गया कि ISTA का फुल फॉर्म क्या है, तो इट इज इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आपको बता दूं कि इसका जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है इट इज 1924। ये भी कई सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड पूछा जा चुका है। तो ISTA का फुल फॉर्म एंड द ईयर ऑफ फॉर्मेशन डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस इज सॉइल फ्यूमिगेशन, सीड ट्रीटमेंट, क्रॉप रोटेशन एंड फोलियर एप्लीकेशन। तो इनमें से कल्चरल प्रैक्टिस कौन सा है बच्चों? इट विल ऑब्वियसली बी क्रॉप रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 25, एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्ब्यूगो कैंडिडा। ये जो अल्ब्यूगो कैंडिडा है इससे व्हाइट रस्ट नाम का डिजीज होता है, ध्यान रखिएगा। ट्राइकोडर्मा हैरिज़ानम ये बेसिकली बहुत ही अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट माना जाता है फॉर डिफरेंट डिजीजेस। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है एस्परजिलस फ्लेवस, तो डेफिनेटली ये जो एफ्लाटॉक्सिन है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फ्लेवस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स is caused by। ब्लैक रॉट क्रूसीफर्स का इनमें से किस पैथोजन के द्वारा होता है? राल्स्टोनिया सोलानिसिडम, Xanthomonas campestris, अर्मीनिया केरोटोवोरा या स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। तो क्योंकि बच्चों यहाँ पर ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, then the answer definitely is going to be option number 2, यानी कि Xanthomonas campestris, पैथोवा campestris। इसके बाद आ जाते हैं, शायद आज के सेशन का मैं ये लास्ट क्वेश्चन ले रही हूं, 27 नंबर का क्वेश्चन। Which of the following fungus does not produce zoospore?
इनमें से कौन सा फंगस है जो जूस्पोर का प्रोडक्शन नहीं करता है? तो आपको बता दूं कि पिथियम, एल्ब्यूगो और प्लाज्मोपोरा, इन तीनों के द्वारा जूस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। बच गया हमारा अनसिनुला, जिससे पाउडरी मिल्ड्यू होता है ग्रेप्स का, इनके द्वारा जूस्पोर्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। अगर मैं बात करूं जूस्पोर्स के बारे में बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं। मोटाइल यानी कि ऐसे स्पोर्स जो मूव कर सकते हैं, और मोटाइल होने के साथ साथ दे आर एसेक्सुअल स्पोर्स। किस तरह के स्पोर्स? एसेक्सुअल स्पोर्स। नेक्स्ट क्लास में मैं डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 28 से डिस्कस करना शुरू करूंगी। एक्चुअली क्या है, इसके बाद के जो क्वेश्चंस है उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी देना जरूरी है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं आज क्वेश्चन नंबर 28 के बाद का क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही हूँ। डेफिनेटली कल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसके बाद से भी। सो प्लीज डोंट मिस द क्लास, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। थैंक यू सो मच।